नमस्कार, आप देख रहे हैं CIA। मैं एसके भास्कर आप लोगों के सामने आज लाया हूँ GS फर्स्ट पेपर का DI वाले सेक्शन, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 72 में 72 मार्क्स कैसे लाएं। इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो में देखा है कि 72 में से 72 मार्क्स कैसे लाए जाएंगे, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि इसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज है, औसत है, फिर रेशियो यानी कि जो अनुपात है, और जो कितने गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसे करके कुछ होता है, इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें आप लोग ज़रूर सीख लें। उसके बाद जो मैं क्लास करा रहा हूँ यहाँ पर, और एक एक चीज़ें यहाँ पर लिख के मैं बताता हूँ, इसमें वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे कि किसी क्वेश्चन पर किस तरह के अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपका जो मार्क्स है, बिना कोई स्टेप छोड़े हुए अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में। तो बने रहे वीडियो के साथ और देखें कि ये जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनता है और इसमें और हमें किस स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5000 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 5000 है। विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों की संख्या का बंटन, यहाँ पर बंटन है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, ये जो है पाई चार्ट है, या इसको वृत्त सारणी भी कह सकते हैं। इसमें देखिए इकोनॉमिक्स में 12 है, CS कंप्यूटर साइंस में 15 है, IT में 14% है, फिर ECE इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन करके मान के चलिए, ECE करके कुछ होगा, तो 16% है, और EEE ये जो सब्जेक्ट है इसमें 18% है, और होटल मैनेजमेंट इसमें 25% है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो फील्ड है, जो अलग अलग फील्ड है या सब्जेक्ट्स मान के चलिए, उसमें जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितने हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में 56% है, कंप्यूटर साइंस CS में 44% है, फिर IT में 65 है, ECE में 72 है, फिर EEE में 68 है। इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसी बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तरह अगर इसे सॉल्व करें से एक से दो लाइन में आप चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको सब्जेक्टिव के रूप में इसको सॉल्व करना है। और इन्फॉर्मेशन ऐसा देना है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जामिनेशन में कॉपी में ही सारा चीज़ रहता है। तो कॉपी पढ़ के कोई समझ ले कि आपने क्या लिखा है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब आप वहाँ प्रेजेंट तो है नहीं कि कुछ बताने के लिए कि भाई कैसे क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है इसे। तो इसलिए सारा इन्फॉर्मेशन इसमें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। भले या लेंदी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्क्स आपको 72 में से 72 लाना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि CS, ECE और EEE संकायों में लड़कों की संख्या का औसत। मैंने पहले भी बताया कि औसत जो है वो ज़रूर देख लीजिए कि औसत कैसे निकाला जाता है। अगर औसत ही आपको निकालना नहीं आता तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको औसत पहले आना चाहिए। तो औसत होता क्या है कि जितने भी, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर CS, ECE और EEE, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को अगर हम प्लस कर दें और उसमें 3 है, यहाँ पर संकाय 3 है, 3 से डिवाइड कर दे तो वो हमारा निकल जाएगा औसत। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि टोटल जो सब्जेक्ट्स है, संकाय है, इसमें जो लड़के हैं इसकी संख्या निकालना चाहिए। तो इसलिए मैं लिख के एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है। वीडियो के साथ बने रहेंगे। वीडियो भले लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत है। अगर 1 घंटा भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और उस बेस पे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में मैं लिखूंगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाला भी अगर देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से। थोड़ा मोटा है ये, मतलब पेन, मैं पतला कर दूँ इसको। अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न से, लेकिन मुझे लग रहा है दिखने में आप लोग को हो सकता है समस्या हो सकता है, कोई बात नहीं है, दिख जाएगा ये। चलिए मोटा वाला सही लिख देते हैं, मोटे वाले सही लिख देते हैं। थोड़ा यही होगा कि पेज ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को दिखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है कि प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। मैं यहाँ सीरो रेखा नहीं दे रहा हूँ, ऐसे वाला आप लोग दे लेंगे क्योंकि यहाँ वीडियो में समय ज़्यादा ले लेगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में और प्रैक्टिस में ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है,
कि कुल विद्यार्थियों, विद्यालय लिखा गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, यहाँ 5000 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 5000 है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि CS, ECE तथा EEE में विद्यार्थियों का प्रतिशत, सबसे पहले प्रतिशत, उसके बाद लड़कों का प्रतिशत, ये इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ CS, ECE और EEE संकायों में विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः क्या क्या है। CS में देख सकते हैं 15% है, कॉमा ECE वाला में है 16% है, तथा जो EEE है उसमें है 18% है। ये इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। अब इसमें जो लड़कों का प्रतिशत है वो हम निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब CS, ECE तथा, या और भी लिख सकते हैं, EEE संकाय में लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः। अब क्रमशः इसका प्रतिशत कितना है, तो देखो CS में कितना है, 44%, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44%, कॉमा जो ECE वाला में है वो है 72%, तथा उसके बाद EEE वाला में 68% है। देखिए अब यहाँ पर सब परसेंटेज तो निकल गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, सभी में लड़कों की संख्या हमें निकालना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। जनरली ये 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर 6 क्वेश्चन होगा तो कभी कभी ये 6 नंबर का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इसमें हम लोग पेज को ऐड कर लेंगे कि इसमें कैसे है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CS में लड़कों की संख्या, फिर ECE में लड़कों की संख्या और EEE में लड़कों की संख्या। अब उतना भी अननेसेसरी फालतू का भी नहीं लिखना है, जो जरूरी है वो सब चीज़ें लिख देना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, CS में लड़कों की संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CS संकाय में लड़कों की संख्या बराबर, अब टोटल जो है वो 5000 है, 5000 का कितना परसेंट है, 5000 का देखिए यहाँ पर जो CS है वो 15 है और CS यहाँ पर क्या है 44, तो क्या हो जाएगा 5000 का 15% ब्रैकेट में घेर दीजिए और उसका लिख दीजिए का 44%। क्यों, क्योंकि यहाँ 44% CA में जो है वो लड़कों की संख्या है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5000 गुना 15/100 और गुना ये हो जाएगा 44/100, ठीक है। अब इसको काटने का प्रयास करते हैं, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50। अब ये होगा 50 गुना 15 गुना 44/100। 0 से 0 नहीं काटना है, ये सिस्टम गलत है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट कितने टाइम्स में कट रहा है वो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए 50 गुना 100, 2 से कट गया और 2 से ये कटेगा 44, 22 टाइम में। तो अब 22 टाइम में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हालांकि बराबर के नीचे लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 300, 15 दूना 30 यानी 330 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30, ठीक है, तो 330 हो गया। इसी तरह से जो ECE संकाय था, तो ECE संकाय में लड़कों की संख्या बराबर, इसमें भी हम लोग लिखेंगे 5000 का 16% का 72%, शायद यही था, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 16% ECE और ECE में 72%, ठीक है।
ठीक है, तो इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि 5000 गुना 16 बटा 100 और ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई 72 बटा 100, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम काट देंगे वो 50 टाइम में, तो ये 50 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 100, इसको ये काट देंगे 2 टाइम में, फिर इसको ये कट जाएगा 36 में। तो 36 यहाँ आगे जा कर के 16 गुने 36 ऐसे लिखेंगे और तब बराबर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बताइए इसका कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 16 3 48 और 16 छक्का 96 यानी 6 9 8 17 और 576, ये कितना हो जाएगा 576, 576। अब ये हुआ ECE संकाय में। अब उसके बाद ट्रिपल E संकाय में कितने हो जाएंगे, ठीक है, उसका हम अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिपल E संकाय में लड़कों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा 5000 का शायद 18% था और का 68% था। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 18% है और 68% सही है। देखिए याद रहना भी जरूरी है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 5000 गुना 18 बटा 100 ब्रैकेट घेर देने से ये क्या हो गया ना कि कुछ स्टेप जो है वो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पता चल गया। इससे ये 50 से कटेगा तो 50 गुना 18 68 हो गया, ये 100 हो गया, इससे ये कट गया, ये 2 टाइम्स ये कट गया तो ये 34 हो गया। मतलब 18 गुना 34, तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 ये 54 और 18 जो का 72, 2 हो गया, 7 4 11 और ये 6, 612। यहाँ पर कितने निकल गए, 612। इस प्रकार अब यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार CS ECE तथा ट्रिपल E संकाय में लड़कों की संख्या का औसत निकाल रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो लिखेंगे इन्हीं तीनों संख्याओं में लड़कों का संख्या का कुल योगफल। इन तीनों संकायों में लड़कों की संख्या का योगफल, और बाई में लिखेंगे यहाँ पर संकायों की संख्या, तीनों संख्याओं की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला के रूप में लिख दीजिए। तो पहला जो हमारा आया था वो 330 आया था, याद होगा आपको 330। दूसरा आया था 576 शायद आया था, 576 और 330, फिर ये होगा 576 और अभी आया 612 और डिवाइडेड बाय ये 3 संख्याएं है इसलिए हम 3 कर देंगे। अब सबको यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 3 9 9 5 14 यानी 1400 तो ऐसे ही हो जा रहा है, ये 6 5 11 और 3 1400 और 30 और 70 मिला करके हो गया 1500, तो ये हो जाएगा 1500 तो होगा ही। उसके बाद इसमें 6 बच रहा है और इसमें 12, तो 12 और 6 मिलके हो गया 18 और 22 में हो गया 3। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि इसका जो योगफल है वो योगफल सही है या नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 और 0 3 6 18 मतलब 506 और फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ उत्तर लिख करके ख़त्म। आ रहा समझ में। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन में बन जाएगा आपका, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पूरा सब्जेक्टिव है तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगर इस तरह से डिटेल लिखते हैं, देख रहे हैं यहाँ से,
तो हमारे पास जो पेज है उसके हिसाब से तो 3 पेज लग गया। वहाँ जो भी पेज है, इसी को बोलते हैं कि बहुत बार कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो लेंदी है तो थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा हाथ फास्ट चलाना पड़ेगा। तो इसलिए तो अभी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि इसको आप फास्ट तरीके से लिख करके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। आ रहे समझ में? तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आईटी में लड़कियों की संख्या और ईसीई में लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे तब ना फिर उसके बाद लड़कों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्न से, अच्छा सभी प्रश्न को जो है ना इंडिविजुअल मानना है। ठीक है, सभी प्रश्न को इंडिविजुअल मानते हुए बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या ये है 5000। ठीक है, अब ये दो संख्याएं है आईटी और ईसी, इसी दोनों को लेना है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि आईटी तथा ईसीई संकायों में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः, देखिए आईटी में कितने हैं परसेंटेज, यहाँ पर देखिए 14% है और उसके बाद ईसी में है 16%। तो क्या होगा, क्रमशः 14% तथा 16% है। अब यहाँ पर लड़कों का परसेंटेज निकालेंगे तभी तो 100 में से माइनस करेंगे, लड़कियों का परसेंटेज निकालेगा। तो अब क्या लिखेंगे, अब आईटी तथा ईसीई संकायों में लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः, देखो आईटी में कितना है 65% है, 65% है तथा ईसीई में है 72 है। ठीक है, तो अब हम लड़कियों का प्रतिशत पहले निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। या डायरेक्ट अगर वहाँ करेंगे तो कन्फ्यूजन होने की स्थिति आएगी, इसलिए परसेंटेज पहले निकाल ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लिखेंगे, अतः सीएस में या सीएस संकाय में, यहाँ चलिए संकाय लिख देता हूँ, सीएस संकाय में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बराबर, तो 100% में से अगर हम 65% माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35। देखिए यहाँ पर जो सीएस है, कहाँ गया, आईटी था 65%, मैंने गलती से ये सीएस लिख दिया है, ये सीएस नहीं होगा आईटी होगा, क्वेश्चन में आईटी दिया है। आईटी संकाय में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत हमारे पास निकल गया। इसी तरह तथा ईसीई संकाय में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बराबर 100% माइनस 72% इजिकल टू ये हो जाएगा 28%। इसमें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72% था, तो लड़कियों का परसेंटेज निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे आगे, आईटी संकाय में लड़कियों की संख्या कितना है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि 5000 का 14% और उसका 35%। ठीक है, 14% क्यों, देख सकते हैं यहाँ पर आईटी में 14% है और आईटी में लड़कियों की संख्या 100 में से 65 माइनस करेंगे तो 35%, 35% हो जाएगा। तो 5000 मल्टीप्लाई 14/100 और गुना ये हो जाएगा 35/100। इससे ये कट गया 50 टाइम, तो इसको आप लिख सकते हैं 50 × 14
इसमें तो कुछ है नहीं, बाई लिखने का ज़रूरत नहीं है, गलती से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये काटेंगे 2 टाइम में, इससे ये काटेंगे तो 7 टाइम, ठीक है। तो 7 पचे 35 और 7 तिया 21, 21 और 3 24, 245। 245 जो है यहाँ पर लड़कियों की संख्या होती है। अब तथा अब यहाँ पर लिखेंगे कि ECE संकाय में, ECE संकाय में लड़कियों की संख्या, अभी ECE संकाय में लड़कियों की संख्या हो जाएगा 5000 का। अब उसमें था शायद 16% था और इसका ये 28% ऊपर निकलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ECE में 16% है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 16% के हिसाब से बनाया था या 15, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गया। ECE संकाय में 16, देखिए यहाँ पर भी 16 दिया है मैंने, ठीक है। अचानक से याद आया इसलिए मैं सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अब ये लिखा जाएगा 5000 का 16% और गुना 28/100, इससे ये कटेगा 50 टाइम में, तो ये हो जाएगा 50 गुना 16, ये 16 है, और गुना ये 28/100। 50 से ये कट गया 2 से, 2 से ये कट गया 14 टाइम, तो 16 और 14 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर -1 यानी 224, ठीक है। मैं अपने तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, 225 - 1 मतलब 224 हो गया, ठीक। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ECE संकाय में 224 लड़कियाँ हैं और जो IT है उसमें 245 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि IT में लड़कियों की संख्या और ECE में लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है। तो जो भी अंतर है अब वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास अब पेज की कमी है, तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार IT संकाय में लड़कियों की संख्या तथा ECE भी लिख सकते हैं, संकाय नहीं भी लिखते हैं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में संकाय शब्द का यूज नहीं किया है। तथा ECE संकाय में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत अंतर में लड़कियों की संख्या का अंतर बराबर, जो अंतर है तो वो कितना था 245 और एक जो था वो 224, तो 45 में से 24 माइनस होगा तो कितना निकल गया 21। ये हमारा उत्तर है, यहीं पर उत्तर ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये ज़रूर यहाँ के हिसाब से 2 या 3 पेज ले रहा है, लेकिन अगर आप फास्ट हाथ चलाएंगे तो यहाँ आप लोगों को समझाने के क्रम में मैं लिख भी रहा हूँ और आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, लेकिन अगर सिर्फ लिखना पड़े तो शिरोरेखा भी साथ साथ में लिखाएगा और अच्छे से आएगा। हैंडराइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एग्जामिनेशन में अभी आप देख लीजिए, टॉपर सबका यूट्यूब पर भी दिख जाएगा आपको कि टॉपर्स लोग भी होते हैं, उनका भी राइटिंग कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बेहतरीन लिखा हुआ रहता है। राइटिंग नॉर्मल ऐसा होता है कि जिसको पढ़ा जा सके, अच्छे से पढ़ ले, उसको कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, ऐसा राइटिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो सही से लिखना है। जैसे ये है, कोई भी पढ़ ही सकता है इसको, तो इस तरह से लिख करके और तब आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिख रहा है कि इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का, देखिए यहाँ पर है इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। मतलब इसमें सब्जेक्ट एक ही छुआ, ये थोड़ा सा कम मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच बनाएंगे, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में बना रहे थे उससे थोड़ा अलग अप्रोच। क्या अप्रोच रहेगा तो क्वेश्चन में देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, उसके बाद लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5000, ठीक है। सब्जेक्ट एक ही लिया है। अच्छा, इकोनॉमिक्स इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो यहाँ पर हिंदी वाला प्रेफर कीजिए अगर आपका हिंदी मीडियम है तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर, इकोनॉमिक्स में देखिए कितना है, 12% है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात है, तो यहीं पर संख्या निकालेंगे। पिछला क्वेश्चन में हम सिर्फ परसेंटेज कर दे रहे थे, बाद में कैलकुलेशन कर रहे थे, इसमें यहीं पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, अब क्या करना पड़ेगा, 5000 का 12% मतलब 5000 का 12/100, इससे ये कट जाएगा 50 से, तो 12 पंचे 60 पर 1 0 मतलब 600। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 600। तो ये तो निकल गया इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अनुपात तो बाद का बात है। अच्छा, अनुपात मैंने शुरू में बोला था कि अगर अनुपात वगैरह अगर आपको अच्छे से आता है, अच्छे से का मतलब हुआ कि नॉर्मल जो रेशियो कैसे निकाला जाता है वो। अब ऐसा नहीं कि रेशियो से रिलेटेड बहुत सारा हाई लेवल क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू कर दें डीआई पढ़ने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, ये चीज़ें मैंने बोला। अब यहाँ पर लिख रहा है कि इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का प्रतिशत पहले हम निकालेंगे, वो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का प्रतिशत बराबर, तो इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का प्रतिशत आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 56%। कितना है यहाँ पर, 56% ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या बराबर, तो यहाँ पर यही पूछा था ना, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का, तो संख्या बराबर ये टोटल कितना निकला था, यहाँ पर निकला था आप देख सकते हैं 600। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 600 का 56%, तो ये निकलेगा 600 गुना 56 2200, इसको हम काटेंगे 6 टाइम में, तो 36 3 हो गया, 6 पंचे 30 3 33, ये हुआ 336। तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार अब यहाँ पर या तो अभिष्ट अनुपात, अगर आपके पास समय बहुत कम है तो अभिष्ट अनुपात करके भी आप निकालेंगे तो भी चलेगा। अगर आपके पास है समय तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे कि इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों से अनुपात बराबर, तो इकोनॉमिक्स में कितने लड़के हैं, ये हैं 336, और अनुपात टोटल कितने थे, 600। यहाँ पर लिखना था 600। क्वेश्चन यही पूछ रहा है इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है, तो यही अनुपात यहाँ पर पूछा है। तो ये अनुपात अब यहाँ पर जो कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कट पीट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 636 है, ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, तो काट के देखते हैं, तो 6 पंचे 30 हो गया, फिर उसके बाद 6 36 हो गया, ये हो गया 100, ठीक है। तो ये जो होगा 8 7 56, 8 से ये कटेगा नहीं, 25 चौका 100, 14 चौका 56, मतलब 14:25। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर बराबर देके अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 636 बटा इतना, और इसको काट लेंगे 14 और इसको काट लेंगे 25, तो ये हो जाएगा 14/25 और इसको 14:25, या दोनों तरफ डायरेक्ट इसको आप 14:25 भी लिख देते हैं, ये नहीं भी काटते तो भी चलेगा। और यहाँ पर लिख करके उत्तर लिख करके बैंड कर देंगे, ख़त्म। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था
बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे उससे थोड़ा कम कैलकुलेशन था, कम दिमाग का माथापच्ची था। देख रहे हैं इतना में बन गया, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इतना ही लगा और इससे आपका क्वेश्चन जो है ये बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, तो डेफिनेटली आपका बनेगा। 72 में 72 मार्क्स आएंगे। ये जो है इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, अच्छा ये पुराना क्वेश्चन ही है, मतलब ये 2 बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यह है CS में लड़कियों की संख्या और होटल मैनेजमेंट में लड़कों की संख्या का अनुपात कितना। देखिए अनुपात फिर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सब्जेक्ट बदल दिया और लड़कियों की संख्या, तो अप्रोच वही अपनाना है। ठीक है, अप्रोच हमको वही अपनाना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों में अलग अलग निकाल दीजिए, बाद में रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल। तो दोनों का है, तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर कि प्रश्न से कुल विद्यार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों की कुल संख्या, दोनों चल सकता है। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर ये है 5000। अब वो लिख रहा है कि CS में, तो यहाँ हम लिखेंगे CS में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत, CS में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत। तो CS में देखिए विद्यार्थी की संख्या का प्रतिशत कितना है, 15% है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाहे तो CS में विद्यार्थियों का प्रतिशत है, ऐसे भी निकाल दे सकते हैं, या फिर अब हम CS में क्या करेंगे, लड़कों की संख्या का प्रतिशत निकालेंगे। CS में लड़कों की संख्या का प्रतिशत, तो CS में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, 44% है। इसमें कितने हैं, 44%। ठीक है, बस ये इन्फॉर्मेशन सही से देखना है। अगर इसमें गलती से अगर कुछ भी लिया गया, गलत तरीके से अगर लिया गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना हो जाती है। तो CS में लड़कों की संख्या का प्रतिशत, तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः हमें यहाँ CS में लड़कियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे कि CS में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बराबर, तो CS में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत, तो 100% में से अगर हम 44% माइनस कर ले तो ये हो जाता है 56%। अब यहाँ पर CS में लड़कियों की संख्या हम निकालेंगे। ठीक है, यहीं पर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे कि CS में लड़कियों की संख्या, तो CS में लड़कियों की संख्या हो जाएगा 5000 का, जो 5000 का वो टोटल कितना है, यहाँ पर 44% है लड़कों की संख्या है, तो सबसे पहले 15% निकालेंगे, वहाँ दिया ना CS में, तो 15% का 56%, तो क्या हो जाएगा, इसका 15% और उसका फिर 56% ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कट के क्या हो जा रहा है, 5000 मल्टीप्लाई 15/100 और फिर ये हो जाएगा 56/100। इससे ये कटेगा 50 टाइम में, तो ये हो जाएगा 50 गुना 15/56/100। बहुत लोग ये कहेंगे कि ब्रैकेट से इसको काट दीजिए, लेकिन तो फिर ब्रैकेट देने का मतलब क्या हुआ, इसलिए पहले ब्रैकेट वाले को अलग लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस ब्रैकेट हटा देंगे। इससे ये कट गया 2 टाइम्स, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 15 गुना 28। 15 गुना 28 का जो है मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 15 दूना 30, ये हो जाएगा 300, 15 8 120, मतलब 420 हो जाएगा। ठीक है, या 15 दूना 30, 14 ये 42, तभी 420, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कि CS में लड़कियों की संख्या हमने निकाल लिया। अब आगे क्या पूछा था, होटल मैनेजमेंट में लड़कों की संख्या का अनुपात। तो होटल मैनेजमेंट में लड़कों की संख्या निकालेंगे। तो होटल मैनेजमेंट में देखिए यहाँ पर 25% है और यहाँ पर 80% है लड़कों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, होटल मैनेजमेंट में आगे इसमें लिखेंगे होटल। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत बार एग्जामिनेशन में हिंदी में ही लिखा रहेगा, तो उसी हिसाब से लिखिएगा। होटल मैनेजमेंट में
विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत, विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर, प्रतिशत कितना है होटल मैनेजमेंट में, 25% है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25%, 25%। फिर लिखेंगे तथा होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में लड़कों की संख्या का प्रतिशत बराबर, ये हो जाएगा 80%। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 80%, इसलिए हमने 80% लिख दिया। तो अब लिखेंगे अतः होटल मैनेजमेंट में लड़कों की संख्या, अब संख्या लिखेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 का 25% और उसका फिर 80%, तो ये हो जाएगा 5000 गुना 25/100 और मल्टीप्लाई 80/100। जैसे बिल्कुल एग्जामिनेशन में लिखा जाता है वैसे मैं लिख के बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लिखेंगे, काट पीट भी उसी हिसाब से कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान देंगे। ये 50 से कटेगा, चाहते तो हम 50 से 100 कट नहीं काट सकते थे, फिर ब्रैकेट का क्या मतलब है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल नहीं कटेगा। इससे एक कटेगा 50 गुना 100, 2 से काट लेंगे 80, तो ये होगा 40, तो 25 चौका 100 और 1 0 मतलब 1000। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 1000, और यहाँ पर कितना हो गया 420। ये तो चोर वाला जो धारा है, चोरी का जो धारा है वो है 420। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है कि सीएस में लड़कियों की संख्या तथा होटल मैनेजमेंट में लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, इस पर हम लोग अब रेशियो निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज। इस प्रकार अब अंतिम करेंगे, इस प्रकार सीएस में लड़कियों की संख्या का होटल मैनेजमेंट में लड़कों की संख्या से अनुपात बराबर 420 अनुपात 1000, 420 अनुपात 1000। देखिए यहाँ पर सीएस था, होटल मैनेजमेंट था, इसलिए हमने सीएस लिखा और होटल मैनेजमेंट। तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 420 हो गया और 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, चलिए ठीक है, काटेंगे नहीं, डायरेक्ट काटेंगे। फिर उसके बाद 21 दूना 42, 2 से कटेगा यानी कि 20 से कटेगा, तो 21 दूना 42, 20 से कटेगा तो 20 5 100, ठीक है, 20 से कटेगा तो 100 को 20 5 100 1 0, और 20 से ये कटेगा तो 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा तो 21, अब नहीं कटेगा। तो इसको अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 21/50, या इसको यहाँ के बदले यहाँ लिख देते हैं कि 21:50। इसके बाद कुछ कटेगा नहीं, यहीं पर उत्तर लिख करके और बैंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जा रहा है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारना चाहेंगे, तो डेफिनेटली शॉर्टकट मारना चाहेंगे, कर लीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के एग्जामिनर के पास वो कॉपी गया है। अब मान के चलिए कि ऐसा एग्जामिनर के पास चला गया कि शॉर्टकट वाले क्वेश्चन को वो पसंद नहीं करता है, तो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ये लक की बात है कि ऐसे एग्जामिनर के पास चला गया कि वो शॉर्टकट भी थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, तो वो मार्क्स दे भी देंगे। तो कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा अगर बनाएंगे तो चाहे किसी के पास भी जाए, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा और देखेगा हाँ भाई ठीक लिखा है, कैलकुलेशन सही है, आंसर जो उनके पास रहता है कि भाई इसका आंसर ये आना चाहिए, अगर ये आ रहा है, लिखा रहा है सही, और वो थोड़ी नहीं जाएंगे काटने की, देखो ठीक से काटा है कि नहीं काटा है। आपका बाकी का बनाने का जो प्रेजेंटेशन है उसको देखते हुए वो समझ जाएंगे कि ये ठीक से बनाया होगा, आंसर अगर सही आ रहा है मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए पूरे तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स सीए तथा
आईटी में, यहाँ 3 संकाय की बात कर रहा है, कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले पूछ रहा थी औसत क्या है, तो औसत पूछ दिया तो क्या करना है, उसमें प्लस करके और डिवाइडेड बाई 3 संख्या है तो 3 से कर देना। इसमें बोला कि कुल संख्या कितना है, तो इसमें सिर्फ प्लस करके छोड़ देना है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। तो इसमें अब क्या करना है, इसको भी इंडिविजुअल क्वेश्चन मानते हुए पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। प्रश्न से विद्यार्थियों की कुल संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर है 5000। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 5000 है। अब यहाँ पर लिखेंगे इकोनॉमिक्स CS तथा IT में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स दिया, तो इकोनॉमिक्स में देखिए वहाँ पर है 12%, तो ये है 12%। CS में है 15%, उसके बाद है तथा IT में है कितना, 14%, 14% है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो लड़कों का प्रतिशत है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे। आगे यहाँ पर फिर लिखेंगे कि इकोनॉमिक्स CS तथा IT में विद्यार्थियों नहीं, लड़कों की संख्या पूछा है ना, तो लड़कों की संख्या लिखेंगे। लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना कितना है, इकोनॉमिक्स में है 56%, CS में है 44%, ठीक है, तथा IT में है 65% है। फिर इसके बाद अब इसमें पेज ऐड कर लेना पड़ेगा हमें। अब इसके बाद इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स में है, अतः अब क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, तो 5000 का शायद 12% था, हाँ इकोनॉमिक्स में 12 है और 56 है, 12% का 56%, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5000 का 12/100 और मल्टीप्लाई 56/100, इससे कट गया ये 50 टाइम में, तो 50 गुना 12 और ये हो गया 56/100, इससे कट गया 2 से, इससे कट गया ये 28 से, तो 12 और 28, तो 12 दूना 24 और 12 × 96, 6 हो गया, 9 × 4 13 और 3 मतलब 336 हो गया, ठीक है, 336 हो गया। आप इसको चाहते तो 12 गुना 28 लिख करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी चलेगा। अब यहाँ पर है CS में लड़कों की संख्या बराबर, ये कितना है, ये है 5000 का, CS में आप देख सकते हैं 15 है और यहाँ 44 है, 15 है और 44, तो 15% का 44%, 15% का 44%, तो ये हो जाएगा 5000 15/100 और मल्टीप्लाई 44/100, इससे ये कट जाएगा 50 से, इधर जगह कम है इसलिए ऐसे लिख देता हूँ मैं। अब इससे कट गया 2 से, इससे कट गया ये 22, तो 15 दूना 30, 11 × 33 मतलब 330, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 330। अब ये IT था, अगला क्या था, IT, तो IT में एक ही पेज में मैं सोच रहा हूँ कि तीनों हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। IT में लड़कों की संख्या बराबर 5000 का, इसलिए मैंने क्या किया कि 2 ही लाइन में निपटा दिया इसको,
बराबर के सामने बराबर देके, आप चाहे तो उसके नीचे बराबर देंगे एग्जामिनेशन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईटी में देखिए 14 है और यहाँ 65 है, तो 14 और 65, तो इसका कितना हो जाएगा 14% का 65%, तो ये हो जाएगा 5000 गुना 14/100 और ये हो जाएगा 65/100। इससे कट गया 50, तो फाइनली ये हो जाएगा 50 गुना 14 65 और बटा 100। इससे कट गया 2, इससे कट जाएगा ये 7। अब 7 से 65 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऐसे चाहे तो लिख भी सकते हैं, तो 7×5 = 35, कैरी 3 हो गया, 7×6 = 42, 3 × 45, मतलब 455। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था, यहाँ देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स सीए तथा आईटी में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स सीएस तथा आईटी में इस प्रकार उसके नीचे लिखेंगे इकोनॉमिक्स सीएस तथा आईटी में लड़कों की कुल संख्या बराबर, तो क्या होगा, इन तीनों संकायों में लड़कों की संख्या का योगफल, कुल संख्या क्या होगा, योगफल होगा, तो वो लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला बार में कितना आया था, 336 आया था, दूसरा बार में 330 आया था, और उसके बाद कितना आया था, 336, 330, 455। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, ह्यूमन एरर है, कभी कभी फास्ट टाइम बनाने के चक्कर में हो सकता है बाई मिस्टेक भी हो जाए, तो उसके लिए कुछ ये नहीं सोचना है कि अरे हमारा गलत हो गया है। ठीक है, इसको माइंड नहीं करना है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, इसी क्रम में कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, तो बाई मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो 6 और 5 मिलकर के हो गया 11, 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, आप देख सकते हैं। या इसको ऐसे भी आप चाहें तो हम प्लस कर सकते हैं, कैसे, 400 + 300, 4 3 7 और 7 3 10, तो 10 तो हो ही जाएगा इधर। फिर आप देख सकते हैं कि ये 50 है, 50 और 30 80, 80 और 30, 80 और 30 मिलकर के कितना हुआ, 110, मतलब 1110 तो ऑलरेडी हो गया है। अब उसके बाद देखिए इसमें जो है 5 है और इसमें 6 है, तो 6 5 11 मतलब 21, तो 1121 ये हमारा आंसर। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 ये हो गया, 5 3 8, 8 3 11, कैरी का 1 12, कैरी 1 हो गया, 4 3 7, 7 3 10, 1 11, यही हो गया। कैलकुलेशन सही है। उत्तर लिख करके यहाँ पर हम लोग बैंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और आपके लिए यहाँ पर फुल मार्क्स इंतज़ार कर रहा है। देखिए इतना, इसमें भी इतना लिखना है, फिर इसको लिखना है, ये पूरा डिटेलिंग के साथ लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, ताकि इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।